Hello everyone. We were doing the topic of calculation of total assets, opening capital और other variables. ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लोग इसका कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन, सो दैट अब आप इसके बाद हर तरह के क्वेश्चंस जो भी चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं यू विल बी एबल टू डू दैट. उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. इसके पहले के लेक्चर में और इस लेक्चर में हर तरह के क्वेश्चंस कवर्ड है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं. X started a business on 1st April 2020 with a capital of 50,000 and a loan of 25,000. X ने जो बिजनेस स्टार्ट किया तो 1st April 2020 को उनका कैपिटल कितना था? 50,000. दैट मीन्स ये क्या है? आपका ओपनिंग कैपिटल है. और लोन कितना है? 25,000 है. ठीक है, लोन जो लिया था टेकन फ्रॉम Y, जो Y से लोन लिया था वो कितना है? 25,000 है. एडिशनल कैपिटल कितना था? 25,000 जो उन्होंने बीच में डाला. जब हम कैपिटल को बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल. तो एडिशनल कैपिटल 25,000 एंड विड्रॉन 15,000 को पर्सनल यूज. ये क्या हो गया? जो पर्सनल यूज के लिए निकाला वो क्या चीज हो गई? वो ड्रॉइंग्स हो गई. जो पर्सनल यूज के लिए निकाला वो ड्रॉइंग्स हो गया. ऑन 31st March his assets were 1,50,000. अब ये एसेट्स कौन सा एसेट्स है? 31st March को, यानी ये क्लोजिंग एसेट्स है. ठीक है, ये क्लोजिंग एसेट्स है. फाइंड हिज कैपिटल. तो अब देखो आपको जो जो चीजें दी गई हैं, ओपनिंग कैपिटल 50,000, लोन 25,000, एडिशनल कैपिटल 25,000. ठीक है, ड्रॉइंग्स 15,000, 15,000, एसेट्स 1,50,000. ठीक है, ये कौन सा एसेट्स है? क्लोजिंग एसेट्स. 31st March को अगर एसेट्स है तो उसका मतलब क्या है? क्लोजिंग एसेट्स. ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या क्या करना है. फाइंड हिज कैपिटल ऑन 31st March एंड प्रॉफिट और लॉस. आपको फाइंड हिज कैपिटल ऑन 31st March, यानी आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है. क्लोजिंग कैपिटल. ठीक, क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला हमने क्या लिख रखा था? हमने लिखा था ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, ठीक, प्लस प्रॉफिट, ठीक, माइनस ड्रॉइंग्स. ये हमने क्लोजिंग कैपिटल का एक फॉर्मूला लिखा था. ठीक है, अब ये फॉर्मूला तो हमने लिखा था, लेकिन इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास प्रॉफिट तो अभी है ही नहीं. तो अब हम इसके बजाय कौन सा फॉर्मूला लेंगे? क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज. क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज. ठीक है, अब हमें ये चाहिए. तो क्लोजिंग एसेट्स इज गिवन, क्लोजिंग एसेट्स इज गिवन, दैट इज 1,50,000. क्लोजिंग लायबिलिटी क्या होगी? क्लोजिंग लायबिलिटी कौन सी होगी? जो कैपिटल है वो तो ओपनिंग कैपिटल है, जो एडिशनल कैपिटल है वो बीच में इंट्रोड्यूस किया गया है. साल के अंत में कौन सी लायबिलिटी आ रही है? साल के अंत में अगर कोई लायबिलिटी आएगी तो वो लोन आएगी. वो लिया तो शुरू में गया था, लेकिन क्या साल के अंत होते होते लोन खत्म हो जाता है? नहीं होता है. लोन साल के अंत में भी लोन रहेगा. ठीक है, तो इसलिए साल के अंत की लायबिलिटी आपकी क्लोजिंग लायबिलिटी कौन सी होगी? वो लोन जो उन्होंने Y से लिया था. तो अब आपका क्लोजिंग कैपिटल क्या आ रहा है? 1,25,000. ठीक है, समझ आ गई बात. क्लोजिंग लायबिलिटी हम क्या लेंगे? Y का लोन. कोई भी लोन अगर है तो वो क्लोजिंग लायबिलिटी में कंसिडर होगा. तो नाउ यू हैव फाउंड आउट व्हाट? क्लोजिंग कैपिटल. ठीक है, अब हमें प्रॉफिट पता करना है भाई. अब हमें प्रॉफिट पता करना है. प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. यही फॉर्मूला था. ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल. अब हम इस पे हमें सारी चीजें पता है, हम बस पुटअप करते जाएंगे. ड्रॉइंग्स 15,000, एडिशनल कैपिटल 25,000 एंड ओपनिंग कैपिटल 50,000. ठीक है, हमने इस फॉर्मूले पे रखा, हमें बड़े आराम से अपना आंसर मिल गया. हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा.
1,25,000 प्लस 15,000 1,40,000 और माइनस 75,000. ठीक है, 1 lakh yes. So now you have got what? 65,000. ये आया आपका प्रॉफिट. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी होंगे. तो अब आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है इस टॉपिक पे जो वेरिएबल्स को आपको कैलकुलेट करना है, आप हर तरह के क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब हम एक नए चीज पे मूव करते हैं. इस पूरे चैप्टर का लास्ट पार्ट जो है, जो एक इवैल्यूएशन क्वेश्चन दिया गया है. हमने अकाउंटिंग में इक्वेशन बनाना सीखा है, बहुत अच्छे से सीखा है. अब उसी का एक थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप आपके सामने आया है. ठीक है, हमें उसे करना है. कैसे करना है देखते हैं. ट्रांजैक्शंस एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. ठीक है, यही हम लिखते थे अकाउंटिंग इक्वेशन जब बनाते थे. तो ट्रांजैक्शन इज इक्वल्स टू एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. अब हमें क्या करना है, हमें जो दिया गया है इवैल्यूएशन क्वेश्चन में, हमें ट्रांजैक्शन दिए गए हैं और कुछ मिसिंग नंबर्स दिए गए, वो हमें फाइंड आउट करने हैं. मिसिंग नंबर्स. ठीक है, तो हम देखते हैं हम कैसे करेंगे उसे. पहला ट्रांजैक्शन क्या है. मनु स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. बिजनेस विथ कैश 50,000. ये जो आपका इवैल्यूएशन क्वेश्चन है, ये पेज नंबर 5.23 पे है टीएस ग्रेवाल की बुक में. पेज नंबर 5.23 टीएस ग्रेवाल. ठीक है, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000. अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर फिलअप करना है. गिवन क्या क्या है देखते हैं. गिवन है 50,000, ये गिवन है, और यहाँ पे डैश डैश है. अब आपको पता करना है कि क्या होने वाला है. ठीक है, तो मनु ने जब बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो कैश एसेट्स होता है, तो एसेट्स में 50,000 आ गया. दूसरी क्या चीज इफेक्ट हुई, दूसरी चीज जो इफेक्ट हुई वो क्या हुई, कैपिटल. बिजनेस स्टार्ट किया यानी क्या आया, कैपिटल. तो कैपिटल की जगह पर भी 50,000 आएगा. ठीक है, इसके पहले हम एसेट्स को पूरा कैटेगराइज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें अब अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें एसेट्स है और हमें डायरेक्टली ही डालना है. ठीक है, 50,000 कैश तो आया बिजनेस में, और साथ में 50,000 क्या हुआ, कैपिटल भी आया. नेक्स्ट इक्वेशन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट कितने रुपए, 4,000. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 4,000. अब इसमें आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, आप डालो आपको क्या डालना है. व्हाट डू यू वांट टू पुट अप, ये आपके ऊपर है. ठीक है, आपको सब कुछ मिसिंग है. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट. आपको मालूम है क्या करना है. आपने गुड्स परचेज किया यानी क्या आया, स्टॉक आया. स्टॉक क्या होता है, एसेट्स होता है. ठीक है, स्टॉक क्या होता है, एसेट्स होता है. और आपने क्रेडिट पे परचेज किया है, तो आपकी क्या बढ़ गए, क्रेडिटर्स बढ़ गए, यानी आपकी लायबिलिटी बढ़ गई. यानी आपकी लायबिलिटी बढ़ गई. आई बात समझ में. तो अब ये टोटल जो है 54,000 इज इक्वल्स टू 50,000 प्लस 4,000. आपको जैसे आता है आपको वैसे करते जाना है. यहाँ पे मिसिंग वैल्यू बस दी हुई है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, और कुछ भी नहीं. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फॉर कैश कितना, 1,000. फिर से अब हमने कैश में खरीदा है, क्या खरीदा है, गुड्स खरीदा है. अब क्या होगा भाई यहाँ पर, अब यहाँ पर होगा आपने गुड्स खरीदा है तो गुड्स आ गया, एसेट्स होता है, गुड्स आ गया. ठीक है, कैश में खरीदा है तो कैश चला गया, कैश भी एसेट्स होता है तो चला गया.
आई बात समझ में? गुड्स खरीदा है तो गुड्स आ गया, कैश में खरीदा है तो कैश चला गया। गुड्स भी एसेट्स होता है, कैश भी एसेट्स होता है, और यहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसका टोटल अगेन ये 54,000 ही आएगा। हमें ऐसे ही करते जाना है, वो मिसिंग कुछ भी हो, हमें जो तरीका पता है हमें उसे करते जाना है। नेक्स्ट इक्वेशन, परचेज फर्नीचर फॉर 500, परचेज फर्नीचर फॉर 500 का फर्नीचर खरीदा गया। ठीक है, फर्नीचर क्या होता है? एसेट्स होता है, यानी एसेट तो बढ़ गया आपका 500 का। और कैसे खरीदा गया? क्रेडिट नहीं लिखा गया, इसका मतलब क्या है? कैश खरीदा गया है, तो कैश भी चला गया, कैश फिर से एसेट्स चला गया। एक एसेट बढ़ा फर्नीचर, दूसरा एसेट चला गया कैश। ठीक, बाकी दोनों पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब ये हो गया आपका, अगेन वही इक्वेशन हमारे पास सामने आ गया, कोई चेंज नहीं है। ठीक, और हम ये भी देख रहे हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों साइड बराबर है। ओके, नेक्स्ट इज पेड रेंट, रेंट पे करना है। ओके, रेंट पे करना है। आपके सामने मिसिंग वैल्यूज कुछ ऐसे दी हैं कि ये डैश है, ये भी डैश है, और एवरीथिंग इज डैश एक्चुअली। लायबिलिटी 0 है और ये डैश है। अब यहां पे आपको भरना है, क्या भरना है? ठीक है, तो पेड रेंट में क्या होता है? रेंट इज एक्सपेंसेस। रेंट क्या है? एक्सपेंसेस है। तो अब एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? सबसे पहली बात, एक्सपेंसेस को हम कैपिटल में से माइनस करते हैं। कितने रुपए है रेंट का? 200। तो रेंट को हम कैपिटल में से माइनस, मतलब एक्सपेंसेस को हम कैपिटल में से माइनस करते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे? हम इसे कैपिटल में से माइनस करेंगे। ठीक, और दूसरी बात कैसे दिया गया है? कैश दिया गया है। ठीक, तो हम कैश में से कम कर देंगे, कैश में से कम कर देंगे। तो बस आपको यही काम यहां पर करते जाना है कि आपको मिसिंग वैल्यूज दी है, लेकिन आपको जो मालूम है आपको वो तरीके से अपना पूरा सिस्टम, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। ठीक है, ऐसे ही ये पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे 2 क्वेश्चंस हैं इलस्ट्रेशन। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर जो है, हर तरह के क्वेश्चंस, चाहे वो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के हो, चाहे वो टोटल एसेट्स फाइंड आउट करने के हो, या फिर मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करने के, ये चैप्टर में सारे तरह के क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। ये चैप्टर फिनिश होता है। अब हम नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।